मिक्स प्रपोर्शन चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनते हैं जिनका नाम दिया गया है चैन रूल। साथियों, मैं अभय शर्मा आज आपको पढ़ा रहा हूँ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम के मतलब के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं चैन रूल से। बेसिकली ये मिक्स प्रपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं और प्रॉपर तरीके से जाएं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हम इसको एक छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से 20-20 सेकंड में बनाएंगे। चेन रूल इसको बोला जाता है। तो क्या होता है समझते हैं। देखिए होता क्या है कि एक फॉर्मूला इसमें बनता है जिसको हम बोलते हैं एमडीएच का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं जिसको? एमडीएच का फॉर्मूला। देखो इसमें है कि M1 व्यक्ति D1 डेज में T1 घंटे रोज काम करते हुए E1 एफिशिएंसी पर यदि W1 वर्क कर लेते हैं। आप समझिए मैंने क्या बोला। M का मतलब है मैन, T का मतलब है टाइम, घंटे कितने, D का मतलब डेज और E का मतलब एफिशिएंसी। तो आपको बताना है कि M2 व्यक्ति D2 डेज में T2 घंटे रोज काम करते हुए E2 एफिशिएंसी पे W2 वर्क कर लेते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको बोलते हैं चेन रूल फॉर्मूला। और ये अकेला एक फॉर्मूला बड़े से बड़े उलझे हुए क्वेश्चंस को 20 सेकंड के अंदर बना देगा। तो आज की क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूले पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम इसलिए दिया गया है चेन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आते हैं। लगभग प्रीवियस ईयर में आप कलेक्शन देखोगे तो 3 टाइप के क्वेश्चन चेन रूल से मिलते हैं, और आज के जो 13-14 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं उसमें वो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमने रखे हैं। नॉर्मल लेवल, मीडियम लेवल और थोड़ा हाई लेवल। तो देखिए आज के जो पेपर आउट सीरीज में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, और उसमें आज हमारा चैप्टर चेन रूल है, और चेन रूल में 12-13 सिलेक्टेड बेहतरीन शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर हमको नजर आ रहा है, और वो बोला है कि एक अ जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 50 पीपल्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे फॉर 12 डेज। वो कहते हैं कि एक काम को 50 लोग 6 घंटे रोज करते हुए, 50 लोग हैं और जो 6 घंटे रोज करते हुए 12 दिन में खत्म कर देते हैं। ये आपको बोला गया है, ठीक है। तो एक काम को 50 लोग कर रहे हैं, 6 घंटे रोज करेंगे और 12 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। वही काम हमको करना है लेकिन 8 दिन में करना है, ठीक है। और 60 लोगों के द्वारा करना है, और कितने घंटे में कर देना है ये हमको निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं आप देखिए। सबसे पहले बोला है कि 50 व्यक्ति, तो M1 की वैल्यू 50 हो गई। 6 घंटे रोज काम करते हैं तो ये T1 की जगह 6 आ गया, और 12 दिन में काम खत्म हो जाता है तो ये 12 हो गया। एक काम, वर्क हमेशा नीचे। आप ये देखना कि जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें वर्क नीचे आएगा, बाकी दुनिया भर की जितनी भी चीजें न्यूमेरिकल में होंगी वो सब की सब ऊपर आएंगी। वर्क नीचे, बाकी सारी कहानियां ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है। तो 50 लोग 6 घंटे रोज काम करते हैं, 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं एक काम को। तो आपको बताना है कि 8 दिन में 60 लोग काम करेंगे, प्रति घंटे कितना काम करें, है ना। तो अब सेकंड केस में क्या बोला है कि लोग कितने हैं? 60 प्यूपिल हैं, तो 60 प्यूपिल, है ना। और कितने डेज में? इन हाउ 8 डेज, और एक्स आवर्स पर डे। तो एक्स घंटे पर डे के हिसाब से काम करते हैं, तो काम खत्म हो जाता है उनका 8। वही एक काम, सेम वर्क। तो सेम वर्क है तो यहाँ भी वही वर्क हो जाएगा। आप चाहो तो एक वर्क लिख लो, W लिख लो। कुल मिला के जो नीचे की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ भी वही वर्क है, वहाँ यहाँ भी वही वर्क है। तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना हो गया, 0 से 0 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, ठीक है। और 4 दूनी 8, 4 3 12, और कुछ कट रहा है तो ये 5 3 15/2। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 15/2। तो हमारा आंसर हो गया 15/2, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन, है ना। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। तो दो पक्ष दिए जाएंगे। पहले पक्ष में कुछ लोग
कुछ दिन में कुछ घंटे काम करते हैं, और दूसरे पक्ष में फिर कुछ और लोग कुछ और घंटे रोज काम करते हुए कुछ और दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो दोनों पक्षों को हमको बराबर रखना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो वर्क है वो हमेशा नीचे आएगा, बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो आगे आएंगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जो बच्चे पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कि एक्चुअल तरीका क्या है इसका, तो वो मिक्स प्रपोर्शन के थ्रू बनते हैं। तो जिसमें डेटा जितना ज़्यादा होता है उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, इसीलिए इसको चेन रूल के माध्यम से करते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला न्यूमेरिकल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। अच्छा, सारे न्यूमेरिकल एग्जाम के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा चेन रूल चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, क्या शॉर्टेस्ट वे है उनको सॉल्व करने का, क्या लॉजिक है, ये सब मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ए कैंटीन नीड्स 56 kg ऑफ राइस फॉर 7 days। एक कैंटीन को 7 दिनों के लिए 56 kg चावल चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर वर्क क्या है, यहाँ पर जो वर्क है वो कितना है, 56 kg है। ठीक है, अब आप देखो, आपको वर्क पे दिमाग लगाना है, सीधे जरूरी नहीं है वर्क को वर्क ही बोले वो। तो यहाँ कह रहे हैं कैंटीन नीड 56 kg ऑफ राइस फॉर 7 days, 7 दिन के लिए 56 kg। तो जो वर्क है वो नीचे आएगा, बाकी इसके अलावा जितनी जानकारी है वो ऊपर आएगी। देन आगे क्या बोला, हाउ मेनी kg ऑफ राइस विल इट नीड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। अब कह रहे हैं अप्रैल मई के लिए कितना राइस हमको चाहिए, अप्रैल मई के लिए कितना राइस हमको चाहिए। तो भाई एक बात देखो, अप्रैल में होते हैं 30 दिन और मई में होते हैं 31 दिन, तो 61 डेज की कहानी आ गई है, कहानी आ गई 61। तो बॉस सीन ये है कि 7 दिन के लिए 56 kg राइस चाहिए, तो 61 डेज के लिए कितना राइस चाहिए आपको निकालना है। तो भाई मैंने बोला था कि वर्क के अलावा जो भी ऊपर ऊपर आएगा, तो वर्क नीचे आ जाएगा 56 kg, तो 7 दिन में 56 kg। तो आप बताइए 61 डेज में कितना केजी, ये वैल्यू हमको निकालना है। ये एमडीएच का फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, तो 7 से 8 बार ये कटेगा, 8 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 और 8 6 48। तो आंसर आ गया भैया 488 kg, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी, और मुझे लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, वर्क नीचे, बाकी जितनी भी जानकारियां हैं वो सबके सब ऊपर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के क्रम में। अगला क्वेश्चन हमारा ये एमपी आबकारी 2023 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, 30 पीपल कैन प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स। तो भाई यहाँ पर अगर वर्क आप देखते हो, तो वर्क आपका कितना हो गया, 1500 यूनिट्स। ठीक है, तो 30 पीपल कैन प्रोड्यूस बाय वर्किंग 6 hours अ डे फॉर 24 days, है ना। तो 30 लोगों ने 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। कैसे किया है, 6 घंटे रोज काम करते हैं और 24 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। एक पक्ष की बात ये हो गई। देन आगे क्या बोलते हैं, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर, अब कितने दिन लगेंगे उनको, फॉर 18 मैन टू प्रोड्यूस 1800 यूनिट। जो कह रहे हैं 18 लोग हैं, ये 1800 यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं 8 घंटा रोज काम करते हुए। तो आपको बताना है दिन कितने लगेंगे। ठीक है, तो भाई जानकारी को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं कि भाई पहले केस में 1500 यूनिट है, वर्क हमारा कितना है 1500 यूनिट, और दूसरे केस में जो हमारा वर्क है वो कितना है 1800 यूनिट। ठीक है, अब पहले केस में कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, तो M1 की जगह 30 हो गया। 1500 यूनिट बना रहे हैं, 6 घंटे रोज काम करते हैं, 6 घंटे रोज काम करते हैं, और 24 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, और काम खत्म कर लेते हैं 24 दिन में। ठीक है, सेकंड केस में क्या दिया है कि हाउ मेनी डेज, तो भाई दिन तो हमको निकालने हैं, दिन तो हमको निकालने हैं, दिन तो हमको निकालने हैं। और वो कहते हैं हाउ मेनी विल इट टेक 18 मैन, व्यक्ति कितने हैं 18 लोग हैं, और काम कितना कर रहे हैं, रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो 18 लोग रोज 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में 1800 यूनिट का प्रोडक्शन कर लेंगे, ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, अब आप काटा कूटी कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। भैया 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 18 से 18 काट देते हैं, और कुछ कट रहा है, कट रहा है 15 दूनी 30, 2 बार कट गया, और 8 3 24, 3 बार कट गया, 3 6 18 दूनी 36। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36।
तो आंसर है इसका डी ऑप्शन। कहानी समझे भैया, है ना? कहानी समझे ना? तो फिर आपको बताता हूँ कि जो एमडीएच का फॉर्मूला है उसमें वर्क हमेशा नीचे आएगा, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल में वो ऊपर आएंगी। ठीक है, और दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को बराबर में रखना है इंफॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, इतना सा कहानी है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, साथ में बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2023 पटवारी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, आप इस सवाल को आप पढ़ोगे ना तो हो सकता है आप ये नहीं ढूंढ पाओ कि वर्क क्या है आपका, है ना? क्योंकि वर्क को जरूरी नहीं है सीधे सीधे दे दिया जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खाई खोदी जा रही है ना? एक ट्रेंच खोदी जा रही है, खाई खोदी जा रही है, और उसका जो डायमेंशन है वो हमारा वर्क है ना? जो वॉल्यूम है वो वर्क है। आप 100 मीटर लंबी, ठीक है, बोलते हैं कि 100 मीटर लंबी, और क्या बोला, 50 मीटर, और क्या बोला, 10 मीटर गहरी एक खाई की खुदाई करना। इट टेक 10 डेज, तो काम कितना लगता है, 10 दिन, टू डिग अ ट्रेंच 100 मीटर्स लॉन्ग, 50 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क क्या है, खाई खोदना, एक गड्ढा खोदना, और गड्ढे का जो डायमेंशन है या वॉल्यूम है वो हमारा वर्क है। ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग, अब वो हमको बताना है कि हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, ये हमको लंबाई निकालनी है, एंड 25 मीटर्स वाइड एंड 15 मीटर्स डीप, ये डायमेंशन बाकी के दे रखे हैं हमको। कैन ही कंप्लीटेड इन 30 डेज, 30 डेज में ये हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ वर्कर नहीं दिए गए हैं सीधे सीधे, है ना? तो आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो कहते हैं कि पहले केस में जो हमारा वर्क है, जो पहले केस में बस है, तो 100 मीटर लंबी, 50 मीटर बिर्थ है, चौड़ी है, और 10 मीटर डेप्थ है, गहराई है। ठीक है, ये वर्क हमारा पहले का था। और अब कहते हैं, और ये वर्क कब हो रहा था, 10 दिन में हो रहा है, तो डेज ऊपर, भाई वर्क के अलावा जो भी कहानी है वो ऊपर आएगी। अब सेकंड केस में क्या बोलते हैं कि हाउ मीटर लॉन्ग, यानी एक्स मीटर लॉन्ग मान लो। ठीक है, और 25 मीटर वाइड, तो इसकी विड्थ कितनी दी है, 25 मीटर, और डेप्थ कितनी दी है, 15 मीटर। ये हमारी जो सेकंड खाई है, जो ट्रेंच है, उसके डायमेंशंस हैं, और ये काम कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में ये काम हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो दूसरी खाई आपने खोदी है उसकी लंबाई क्या होगी। बात समझ में आई भैया, है ना? ये वही क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा कि 100 मुर्गी 100 दिन में 100 अंडे देती हैं, तो 4 मुर्गी 4 दिन में कितने अंडे देंगी, है ना? ये अक्सर ये बच्चों से भी हम क्वेश्चंस करते हैं, फेसबुक पर सोशल मीडिया पे क्वेश्चन घूमता रहता है। ये वही आपका चेन रूल से बनाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप देखो कितना हो जाएगा अगर काटा कूटी हम करते हैं, तो भाई 25 से 2 बार तो ये काट दो, 25 दूनी 50, सीधे सीधे कट रहा है। 10 से ये 10 काट दो, कट रहा है भैया। 15 से काट दो, 15 दूनी 30, तो ये x को इधर ले लो, है ना, बराबर 200 × 2, तो ये कितना हो गया, 400। तो भाई आंसर हमारा कितना हो गया, ए ऑप्शन हो गया, 400 मीटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, और उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और बताइए क्या इसका होगा आंसर। सम पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, है ना? कितने लोग हैं पता नहीं, लेकिन काम कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। इफ देयर वर 6 मोर पीपल, है ना, 6 लोग और आ गए, द वर्क कुड बी कंप्लीटेड 20 डेज अर्लियर, तो काम हमारा 20 दिन पहले ही हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, है, इनिशियली कितने लोग काम पर थे, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो भाई ऐसा करो कि मान लो कि पहले लोग कितने थे, एक्स थे। ठीक है, और ये एक्स लोग 60 दिन में काम कर रहे थे। अब काम क्या कर रहे थे, एक काम कर रहे थे। ठीक है, अब 6 व्यक्ति और आ जाए तो भाई लोग कितने हो जाएंगे, x + 6 हो जाएंगे। तो काम 20 दिन पहले ही हो जाता है, तो 60 दिन का काम 20 दिन पहले हो जाता है, मतलब 40 दिन में हो जाता है। काम तो वही है भैया, तो वर्क तो नीचे वही आएगा, सेम की सेम है, एक आएगा। ठीक, कहानी खत्म हो गई, आंसर आ गया, आप समझ गए, है ना? केवल ये लाइन जमा के लिखना है, बाकी तो फिर कुछ है ही नहीं, काटा कूटी रह जाती है। तो देखिए भाई क्या होगा, तो काटोगे तो 20
से 3 बार ये कटा, 20 से 2 बार ये कटा, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2x+12, तो x इज इक्वल टू 12। तो आंसर कितना आ गया हमारा? बी ऑप्शन, 12 डेज। ठीक भाई, है ना? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे चेन रूल में 3 लेवल होते हैं। तो अभी ये जो लेवल है ये प्राइमरी लेवल है, या टाइप 1 क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पढ़ना है और जवाब देना है। ठीक है, एक लाइन लिखनी है, काटा कूटी करनी है ना? अब ये जो क्वेश्चन आया, ये हमारा सैनिक छावनी का क्वेश्चन, इसको मैं टाइप 2 क्वेश्चन बोलता हूँ। जब मैं ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ, जो अपना स्टडी मटेरियल देता हूँ, उसमें टाइप 2 क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमको ये पता नहीं चलता कि कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है। देखो एमडीएच का जो फॉर्मूला हम लगा रहे थे, जितने भी क्वेश्चन लगा रहे थे, नीचे वर्क सब में सेम आ रहा था। आप देखिए सब में वर्क जो है अमूमन काटाकूटी हो जाती है। जैसे अगर वर्क नहीं दिया है, अगर वर्क नहीं दिया है तो वर्क बराबर बराबर होगा। अगर वर्क दिया है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वर्क नहीं दिया है तो दोनों दोनों ही फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है उसमें सेम वैल्यू होना चाहिए, वर्क बराबर बराबर होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि नीचे का वर्क बराबर नहीं होता, तो हम रिमेनिंग वर्क को, शेष काम को लेके आगे चलते हैं ना। जरा समझते हैं सवाल क्या है। वो कहते हैं कि 2400 सैनिक हैं, देयर इज एनफ फूड फॉर 2400 सोल्जर टू लास्ट 60 डेज। भाई 60 दिन के लिए एक कैंप में 2400 लोग रहते हैं और उनके लिए पर्याप्त भोजन है। 2400 सोल्जर हैं, 60 दिन का खाना पीना उनके पास है, और ईच सोल्जर कंज्यूमिंग 750 ग्राम्स ऑफ फूड पर डे। हर सोल्जर को आप 750 ग्राम पर डे देते हो। तो सीन क्या है? 2400 सोल्जर हैं, 60 दिन का खाना है, और हर सोल्जर को 750 ग्राम पर डे आपको भोजन देना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आफ्टर आफ्टर 43 डेज, 43 दिन बाद कुछ खेल हो गया। क्या खेल हो गया? कि 900 सोल्जर लेफ्ट हो गए, चले गए, छोड़ के चले गए। ठीक है, अब ऐसा करने पर क्या हुआ कि जो खाना है ना, हाउ लॉन्ग विल द फूड प्रोवाइडेड टू द रिमेनिंग सोल्जर लास्ट इफ ईच सोल्जर नाउ कंज्यूम्स 850 ग्राम ऑफ फूड पर डे। अगर अब 900 लोग छोड़ के चले जाएं, तो हर सोल्जर को अगर हम 850 ग्राम फूड दें रोज, तो खाना कितने दिन चलेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भाई प्रॉब्लम ये है कि नीचे अब वर्क क्या रखोगे, है ना? तो यहाँ क्या करते हैं, जब दोनों ही पक्ष में, दोनों ही फ्रैक्शंस में वर्क सेम ना हो तो काट तो पाएंगे नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं वर्क की हमारे पास। तो हम रिमेनिंग वर्क को टारगेट करते हैं। अब आप ये सोचो कि इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं, है ना? 43 दिन पहले की और 43 दिन बाद की। तो अगर कोई चेंज नहीं होता, अगर कोई चेंज नहीं होता, बहुत ध्यान देना है इसमें, है ना? अगर कोई चेंज नहीं होता तो ये 2400 जो सोल्जर थे, ये बाकी का जो वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है, वो रिमेनिंग डेज में कर लेते कि नहीं कर लेते? और 750 ग्राम हर व्यक्ति को रोज दिया जा रहा है, और रिमेनिंग डेज हमारे पास कितने होंगे भाई? 60 दिन में से 43 दिन गुजर चुके हैं, तो बचे कितने? 17 दिन। तो कोई चेंज ना हो तो ये 2400 जो सोल्जर हैं, हर रोज 750 ग्राम फूड को लेते हुए जो रिमेनिंग वर्क को रिमेनिंग डेज में खत्म कर देंगे। बात समझ में आई ना आपको? कोई भी आए नहीं, कोई भी जाए नहीं, तो बाकी का खाना बाकी के दिन में खत्म हो जाएगा। तो बाकी का खाना बाकी के दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा पक्ष पे आ जाओ। अब चेंज हो गया, 900 लोग छोड़ के चले गए। जब 900 लोग छोड़ के चले गए तो लोग कितने बचे? 1500 लोग। अब ये 1500 लोग रोज कितना खाएंगे? 850 ग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है ये रिमेनिंग फूड जो है ना, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हालांकि इस सीट में तो मैंने एक ही क्वेश्चन ये लिया है, बट जब आप एक्चुअल क्लास में आते हो, ऑफलाइन क्लास में आते हो ना, तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। तो ये एक बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन मान के चलो। इसमें रिमेनिंग वर्क को हम लोग बैलेंस लेके, बराबर लेके चलते हैं। अब आप काटाकूटी कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो भाई देखो कितना आ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। 17 से 5 बार 85 काट दो। 15, 5, 75 से 75 काट दो। तो यहाँ तो 24 बच रहा है। तो D2 का मान आ गया 24 डेज, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है,
तो अगर सैनिक छावनी का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, रिमेनिंग वर्क को टारगेट रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए। हालांकि इसमें और लेवल बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस इन सवालों में भी होता है, बट ये शुरुआती सवाल यही है। और कांस्टेबल लेवल पर ये क्वेश्चन नॉर्मली मिलता ही मिलता है हमको। ठीक है, हालांकि ये ग्रुप 4 ग्रेड 3 स्टेनो 2023 का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चंस के लिए। और आपका अगला क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल होते हैं। ठीक है, एक तो बेसिक लेवल है ना, इसके पहले के जो सवाल थे वो डायरेक्ट वैल्यू रख कर रहे थे आंसर। दूसरा लेवल क्या आ गया था हमारा, कैंप वाला क्वेश्चन आ गया था। भैया ये तीसरा लेवल है। और ये जो लेवल है ना, ये तो मज़ेदार लेवल है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, और पेपर में भी बहुत आता है। अगर आप सीजीएल की बात करोगे, एसएससी सीजीएल की, वहाँ ये क्वेश्चन बहुत मिलता है ना। और ऐसा नहीं है वहीं मिलता है, स्टेट लेवल पे भी बहुत मिलता है, एमपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि एक ग्रुप काम कर रहा था, मैंने जो फॉर्मूला भी लिखाया था, जो मैंने आप देखो फॉर्मूला जो लिखाया था, तो फॉर्मूले में यहाँ पर M1 लिखा है, ये M1 है और ये M2 है। मतलब ये मेल है, मैन है, और ये भी मैन है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये मैन है तो ये वुमेन हो जाए, या ये मैन है तो ये बॉय हो जाए, है ना, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बदल जाती है। हम दोनों तरफ मैन लेते हैं क्योंकि मैन मैन की एफिशिएंसी सेम है, वुमेन लेते हैं तो वुमेन की एफिशिएंसी सेम है, या दोनों तरफ बॉय लेंगे, अलग अलग एफिशिएंसी के लोग नहीं लेंगे। लेकिन अब आप ये देखो कि अब जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, इसमें आपके 2 ग्रुप हैं। 2 ग्रुप कैसे हैं, अब देखो वो कह रहे हैं कि 18 आदमी एक ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप 36 लड़के, है ना, 2 ग्रुप हो गए। तो ये हमारा लेवल 3 हो गया। अभी तक हमारा एक ही, या तो मैन थे या वोमेन थे, अब या मैन वोमेन दोनों आ गए, है ना, 2 अलग अलग ग्रुप आ गए। तो कह रहे हैं कि 18 मैन और 36 बॉय वर्किंग 6 आवर्स अ डे, है ना। भाई 18 आदमी हो या 36 बच्चे हो, 6 घंटा रोज काम करेंगे, तो कैन प्लो अ फील्ड इन 24 डेज। तो एक खेत को 24 दिन में एक सा कर लेते हैं, जोत लेते हैं, है ना। काम पे 18 लड़कों को, आदमियों को भेज दो, या 36 लड़कों को भेज दो, ये 6 घंटा रोज काम करते हैं और 24 दिन में खेत को जोत लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। आगे बोलते हैं, तो 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर 9 घंटे रोज काम करें तो इस खेत को कितने दिन में जोत लेंगे। ठीक है, अभी ये हमारा टाइप 3 क्वेश्चन है। और टाइप 3 क्वेश्चन में रेंज है न्यूमेरिकल्स की, चेंज थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज होती जाएगी। और देखते हैं, बहुत मजा आएगा, आप ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले देखो कि जो 18 मैन है काम पे जाएं, 6 घंटा रोज काम करें, और काम आपका 24 दिन में हो जाएगा। या इनकी जगह 36 लड़के चले जाएं, और वो भी रोज 6 घंटे ही काम करें, वही टाइम दे रखा है, और काम वही 24 दिन में हो जाता है। तो काम पे चाहे 18 लड़कों को भेज दो, चाहे 36 बच्चों को भेज दो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये दोनों सेम एफिशिएंट है ना। 18 आदमी जितना एफिशिएंट है, उतने ही एफिशिएंट कौन है, 36 लड़के। किसी को भी काम भेज दो, काम समय पर हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ 18 आदमी बराबर 36 लड़के, है ना। 18 मैन = 36 बॉय। 18 से 2 बार कटेगा, तो आप देखो मैन और बॉय का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है भैया, ये जो है ना, ये की पॉइंट होता है न्यूमेरिकल का। इसको ऐसा बोलते हैं कि एक मैन अगर एक दिन में 2 काम करता है, तो एक बच्चा, एक लड़का एक दिन में एक काम करता है। या मैं ऑफलाइन क्लास में मैं बोलता हूँ, एक पुरुष एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो एक बालक एक दिन में एक लड्डू बनाएगा, है ना। मैं लड्डू शब्द का यूज करता हूँ। अब देखो इस जानकारी का करना क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 24 मैन और 24 बॉय मिलके काम करें, और काम कितना करें, 9 घंटे रोज काम करें, 9 घंटे रोज। तो काम कितने दिन में होगा, ये आपको निकालना, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, पिक्चर क्लियर हो गई। अब आप यहां पर देखो, मैं बोल रहा हूं कि ये लोग एक काम को, एक वर्क को, तो भाई वो वर्क कौन सा है वो हमको निकालना पड़ेगा। वो वर्क कौन सा है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है, अब मैं आपको एक अलग स्टेज पे ले जाता हूँ। जो व्यक्तियों की संख्या है, जो पर्सन्स की संख्या है, जो मैन की संख्या है, और जो टाइम उनको लग रहा है काम पूरा करने में, उनका मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क आ जाता है। ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल पढ़ाते हैं ये चीज़, यहाँ पर भी समझ लेना। जैसे आपको बोला जा रहा है कि 18 मैन 18 मैन
6 घंटे रोज काम करें, 6 घंटे रोज काम करें तो काम 24 दिन में हो जाता है। तो मैंने व्यक्तियों की संख्या, टाइम और दिन सबका मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा टास्क हो गया, ये हमारा वर्क हो गया जो हमको करना था। ठीक, बस इतनी सी बात दिमाग में रखना कि जो वर्कर हैं वो उनकी संख्या का मल्टीप्लाई कितने दिन में काम हो रहा है उससे कर दो, या टाइम भी दे रखा है कितना आवर्स रोज है उससे कर दो, तो हमारा क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। तो भाई जो जो ग्रुप है ना 24 मैन और 24 बॉय का ग्रुप जो है, ये 9 घंटे रोज काम करेगा, तो इतना काम कितने दिन में कर लेगा ये निकालना है। ठीक है, अब वर्क निकालते हैं बॉस। वर्क में क्या दिया है, मैन एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, बॉय एक दिन में एक। तो मैन है यहाँ पर, तो यहाँ एम की जगह 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 18 × 2, है ना, × 6 × 24। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्क हो गया। पूरा नहीं लिख रहा मैं, ऐसे ही लिखा छोड़ देता हूँ। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अब ये 24 पुरुष और 24 बच्चे 9 घंटा रोज काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो ठीक है, देखो वो कह रहे हैं कि 24 पुरुष और 24 बच्चे ये रोज 9 घंटे काम करते हैं, रोज 9 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि व्यक्तियों की संख्या और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने बोला ये डी दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं, है ना, मैंने क्या बोला, डी दिन में, तो ये पूरा वर्क हो गया, है ना। वर्क तो वही है हमारा, वही वर्क को ये नया ग्रुप कर रहा है, तो वही वर्क को ये नया ग्रुप 9 घंटे रोज काम करते हुए डी दिन में खत्म कर लेता है, ऐसा मान लेता हूँ। तो यही वर्क है, और यही वर्क किसके बराबर होगा, ये वर्क इस पूरे ग्रुप के बराबर होगा, जिसको मैंने अभी 2 रख दिया था, अभी मैं हटा देता हूँ। और ये वर्क किसके बराबर होगा, ये 18 मैन इंटू 6 × 24 के बराबर होगा। ये भी वर्क है और ये भी वही वर्क है। तो हमें ये वर्क कितने दिन में होगा, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भैया डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी, तो 18 मैन, मैन की जगह मैं रख देता हूँ 2, है ना, × 6 × 24 अपॉन, ये नीचे आएगा, तो 24 मैन, मैन की जगह मैं रख देता हूँ 2, प्लस 24 बॉय, बॉय की जगह मैं रख देता हूँ 1, है ना, समझ रहे हैं आप, आराम से समझिए। मैन की जगह 2 रखना है, बॉय की जगह 1, वो वैल्यू आई है, और ये × 9 कर देना। ठीक है, तो अब इसको मैं और टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो ये हमारा टास्क है, और इस टास्क को जिस ग्रुप को करना है ये उसका एक दिन का काम है, ये उसका एक दिन का काम है। तो टास्क में जो टोटल वर्क में अगर आने वाले ग्रुप के वनडे वर्क का भाग दोगे, तो वो वर्क कितने दिन में होगा ये पता लग जाएगा। या आप सीधे सीधे जो जो मैंने लाइन लिखी है इससे आप समझ जाना, ये भी समझने की बात है। ठीक है, तो आने वाला जो ग्रुप है वो रोज 9 घंटे काम करेगा और डी दिन में काम खत्म कर देगा। तो मैंने बोला ग्रुप के सदस्यों की संख्या, टाइम और डेज का मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आएगा, और पूरा काम कर लेगा, और ये भी वही वर्क है। तो ये 18 मैन × 6 × 24 के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 18 × 2 × 6 × 24, और नीचे कितना हो जाएगा, 48 एंड 24, 72 हो जाएगा, × 9। ठीक है, तो आप देखो 24 से 3 बार ये कट गया, और 9 से 2 बार ये कट गया, और 3 से 2 बार ये, 2 × 2 × 2, तो ये आ गया 8, आपका आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन था, बड़ा तसल्ली से धैर्य से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले मैन और बॉय का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। ये मैन की वैल्यू 2 आ गई, बॉय की वैल्यू 1 आ गई। फिर हम क्या करते हैं, टास्क निकालते हैं। टास्क आप आदमियों के हिसाब से भी देख सकते हो, लड़कों के हिसाब से भी देखते हैं, सेम टास्क ही आएगा वो तो, है ना। तो 18 आदमी 6 घंटा रोज काम करें तो 24 दिन में काम हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टास्क हो गया। इस टास्क को हमको करना है। अब इस टास्क को करेगा कौन, ग्रुप, आने वाला ग्रुप। आने वाला ग्रुप क्या है, आने वाला ग्रुप है आपका 24 आदमी और 24 लड़के। 9 घंटे रोज काम करें तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, मैंने मान लिया डी दिन में हो जाएगा, है ना। तो ये आने वाले ग्रुप के सदस्यों की संख्या, ये 9 घंटा रोज काम करेंगे, डी दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे, तो ये पूरा काम हो गया। तो ये काम और ये काम तो बराबर ही है, इनको बराबर रख के हमने डी का मान निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में आई भैया, है ना। तो ये हमारा टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लेना, कैसे रेशियो निकालते हैं, कैसे टास्क निकालते हैं, फिर उस टास्क में हम वर्क में किसका भाग देते हैं, आने वाले ग्रुप के एक दिन के काम का भाग देते हैं, और डेज निकल आता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा।
और अगला क्वेश्चन, अब हम थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 20 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 120 दिन में करेंगे, है ना, लेकिन 60 दिन के बाद उतनी क्षमता के 10 लोग और आ जाएं, फिर वो बाकी का काम मिलके करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? देखो, अगर कोई चेंज नहीं होता तो ये 20 लोग 120 दिन में काम खत्म कर लेते। भाई ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ, ये टास्क हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला था कि संख्या का मल्टीप्लाई डेज में कर देना, ये पूरा वर्क है। अब इस वर्क को दो हिस्सों में किया। वो कह रहे हैं ये 20 लोग 60 दिन तक काम करते हैं, तो 20 दिन तक 20 लोगों ने 60 दिन तक काम किया, तो कुछ काम तो ये हो गया, कुछ काम तो ये हो गया। अब जो बाकी का काम था उसमें सेम एफिशिएंसी के 10 लोग और आ गए, तो कितने हो गए? 30 लोग हो गए। अब ये 30 लोग बाकी का काम कितने दिन में खत्म करते हैं? डी दिन में करते हैं, हमने ये मान लिया। बात समझे आप? ठीक है। तो कुछ काम तो आपका 60 दिन हुआ और कुछ काम आपका डी दिन हुआ। 60 दिन तक काम कर रहे हैं 20 लोग, और फिर बाकी के डी दिन काम कर रहे हैं 30 दिन, 30 लोग। और आपको बताना है काम कुल कितने दिन चला, मतलब 60 + डी का आपको मान दिखाना है। तो भैया ये कुल काम था, इसको दो पार्ट में हमने निपटा दिया, तो इनको जोड़ेंगे तो ये भी कुल काम के बराबर होगा। अब आप देख लो कितना हो गया। 12 दूनी 2400, और ये कितना हुआ? 1200। ठीक है, इजिकल +30 डी। तो 30 डी का मान कितना हो गया? 24 में से 12 गया, 1200। एक जीरो से एक जीरो काट के डी की वैल्यू आ गई आपकी 40, है ना। तो ये डी 40। तो टोटल डेज अगर आप निकालोगे, टोटल डेज, तो टोटल डेज कितना होगा भैया? 60 डेज तो पहले शुरुआत के, देन 40 डेज आपके। तो आंसर आपका आ गया 100 डेज। तो ये इस सिस्टम में ये काम चलेगा आपका 100 दिन तक, यानी बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आपको आ रहा होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आपको मिलते जा रहे हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये फिर एक हमारा टाइप 3 का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। एक बार पढ़िए, समझिए। वगैरह फाइंड द टाइम टेकन बाय 10 men एंड 15 women। ठीक है। वो कह रहे हैं कि 10 पुरुष हैं और 15 महिलाएं, कितना टाइम लेंगे एक खेत को जोतने में? ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 10 men एंड 15 women टू प्लो अ फील्ड। ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है, इफ 5 men एंड 7 women, है ना, इसको कितने दिन में जोत लेते हैं? 10 डेज में जोत लेते हैं। और 20 मैन, और अगली कंडीशन क्या दी है? 20 मैन एंड 42 वुमेन कैन फ्लो इट इन 2 डेज, ये बोल रखा है। ठीक है। तो भाई आप ये देखो, अब सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, अब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 5 पुरुष और 7 महिलाएं 10 दिन में काम कर लेती है। 5 पुरुष और 7 महिलाएं 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो ये वर्क हो गया कि नहीं हो गया आपका? मैंने बोला वर्कर की संख्या में डेज का मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क मिल जाता है, दिमाग में बस इतना बैठाना है अपने को। ठीक है। तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं, 5 men and 7 women कैन फ्लो इट इन 10 डेज, तो ये हमारा पूरा वर्क हो गया। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि 20 men and 42 women इन हाउ मेनी डेज? 2 डेज। इसमें 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। अब ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, तो इनको बराबर रख दो। बराबर रखेंगे तो क्या सीन बनेगा? भाई 2 से काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 से 5 5 25, और 5 7 35, इजिकल टू ये 20 और ये 42। तो ये हो गया 5 मैन, ये हो गया 5 मैन, और ये बराबर 7 वुमेन। तो यहाँ मैन और वुमेन का जो रेशियो आया वो कितना आ गया? 7:5 आ गया। ठीक है बॉस।
ये की पॉइंट होता है सवाल का, ये की पॉइंट होता है। तो हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया कि एक मैन 7 लड्डू बनाता है एक दिन में, तो एक वुमेन बनाएगी 5 लड्डू। ठीक है। अब उस काम को, किस काम को, देखो ये भी वो वर्क है ना। अगर आपको देखा जाए तो ये जो है ना, ये भी वही वर्क है और ये भी वर्क है। तो कहीं भी मैन की वैल्यू 7 रख के वुमेन की वैल्यू 5 रख के वर्क निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो वर्क अगर हम निकालें तो निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, या यहाँ से निकाल लो। 7 वैल्यू रखोगे एम की जगह तो 140 ये हो जाएगा, 140। और 5 रखोगे तो ये 210 हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। और ये कितना हो गया, 0, 5 और 3, और 2 दिन में तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये कितना हो गया 700। तो वही वर्क हमारा कितना निकल रहा है, 700, है ना। हमने मैन की जगह 7 पुट कर दिया, वोमेन की जगह 5 पुट कर दिया, इंटू 2 किया, तो हमारा वर्क कितना आया, 700। तो अब हमें 700 लड्डू बनाने हैं, लेकिन ये 700 लड्डू कौन बनाएगा। तो कह रहे हैं कि 10 मैन एंड 15 वोमेन इन हाउ मैनी टाइम। बात समझ में आई अपने को। तो आप देखो, आपको ये 700 लड्डू बनाने थे, तो ये हमारा वर्क है। कौन बनाएगा इसको, 10 मैन और 15 वोमेन। ठीक है। तो ये कितने घंटे में या कितने दिन में, जो भी दिया हुआ है दिन में दिया हुआ है, तो ये कितने दिन में इस काम को कर लेंगे। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 10 मैन और 15 वोमेन मिलके D दिन अगर काम करते हैं तो ये पूरा काम हो जाता है। तो काम है कितना, 700। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे आपको समझ में आ जाए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल वर्क में 1 डे वर्क का भाग दे दो आप। चलो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैन की जगह हमें क्या रखना है, 7। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 7, और वुमेन की जगह क्या रखेंगे, 5। तो 10 7 70, 15 5 75 हो गया, इंटू डी बराबर कितना हुआ, 700। तो भाई 145 हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 700/145। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 140, और 5 दूनी 10, 5 9। तो आंसर हमारा आ रहा है 140/29 है। ये बी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आई। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो 2 ग्रुप दिए गए हैं मेन वुमेन के, तो उनका रेशियो निकाल लो, फिर टास्क निकाल लो, फिर उस टास्क को जो आने वाला ग्रुप है वो कितने दिन में कर लेगा ये निकालना है। क्लियर है भाई। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा, प्लस एग्जाम में क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, उसको कैसे हैंडल करना है हमको ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। एक अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड अ वुमन कैन कंप्लीट इट इन 20 days। भैया आदमी जो है 10 दिन में काम कर लेता है, और जो एक महिला है वो 20 दिन में काम कर लेती है। तो आप क्या लिखोगे, एक मैन, है ना, 10 दिन में काम कर लेता है, तो इंटू 10 कर दो, है ना। एक मैन 10 दिन में काम कर लेता है और एक महिला उस काम को 20 दिन में कर लेती है। तो मैंने क्या बोला, वर्कर की संख्या में टाइम का या डेज का मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आ जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में वर्क तो बराबर होगा। तो यहाँ से आप ये देखो, मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट बोलता हूँ मैं इस सवाल का। अब आगे देखते हैं अपन। वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज कैन अ मैन विद 60% एफिशिएंसी, है ना, एंड अ वुमेन विद 50% एफिशिएंसी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। जो पुरुष है वो अब अपनी क्षमता से 60% पे काम करेगा, जो महिला है वो अपनी क्षमता से 50% पे काम करेगी, और काम कितने दिन में हो जाएगा ये आपको बताना है। तो भाई पहले अगर एक दिन में 2 लड्डू बन रहे थे, तो अब कितने बनेंगे, 1.2। भाई 2 का 60% निकालोगे, 2 × 60/100, 1.2। और महिला एक दिन में अगर 1 लड्डू बना रही थी तो 50% एफिशिएंट होगी, तो 0.5 हो जाएगा आपका। अब एक पुरुष एक दिन में 1.2 लड्डू बनाएगा, पहले 2 बना रहा था। महिला पहले एक दिन में 1 बना रही थी, अब 0.5 लड्डू बनाएगी। तो भाई दोनों मिलके एक दिन में कितने लड्डू बना लेंगे, अच्छा दोनों को मिलके लड्डू कितने बनाने हैं, वर्क। अब वर्क हमको निकालना है, तो आप यहाँ से वर्क ले लो। मैन की वैल्यू 2 आई है तो 2 रखोगे, तो ये कितना आ गया, 2 × 10 यानी कि 20 हमारा वर्क आ गया।
बात समझे। यदि आप वुमेन की वैल्यू निकालते तो वुमेन की वैल्यू एक है, एक यहाँ रखते तो एक इंटू 20 करते तब भी 20 आता। तो ये हमारा वर्क है, ठीक है। तो हमने वर्क निकाल लिया, कितना है, 20 वर्क है। और इस 20 वर्क को एक पुरुष एक महिला एक दिन में कितने लड्डू बनाएगी, 1.2 बनाएगा पुरुष और 0.5 बनाएगी महिला। तो भाई सीन कितना बन गया, दिन कितने लगेंगे, 20/1.7, डेसिमल ऊपर जाएगा तो ये 200/17। तो भाई आंसर आ गया आपका डी। बात समझे। और आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि एक पुरुष और एक महिला अब काम पे जा रहे हैं और कितने दिन में कर लेंगे, तो डी का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 20। टास्क तो हमारा 20 था। अब आप मैन की जगह कितना रखोगे, 1.2। अब अपनी पुरानी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहे, वो बदलो ये एफिशिएंसी पे। तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 0.5, है ना, इंटू डी बराबर 20। तो डी इज इक्वल टू 20/1.7। डेसिमल हटाओगे जीरो आएगा, जीरो ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया 200/7। ठीक है, कैसे भी आप समझ लो। तो रेशियो निकालना है, फिर हमें एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके टास्क निकालना है। टास्क निकालने के बाद जो ग्रुप आ रहा है वो कितने दिन में उतना ही काम कर लेगा, ये देख। ठीक, चलिए। तो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है जो होने वाला है अभी आपका, या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम की आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपकी ठीक है, अगर आप देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, उनको तो अब कुछ समझाना व्यर्थ है, वो तो प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर लगा, जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। एक वो बच्चे हैं जो लेट तैयारी शुरू किए हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया, तो अब ये मत सोचना कि फॉर्म भर दिया है तो मैं अब तैयारी छोड़ देता हूँ, बस ऐसे ही पेपर जाऊंगा, नहीं, ऐसा मत करो। आप भी पूरी ताकत के साथ तैयारी करो। तैयारी में रणनीति ये रखो कि हर चैप्टर का हर टाइप आपको कवर करना है, हर चैप्टर का हर टाइप कवर करना है। प्रैक्टिस थोड़ी सीनियर लोगों से कम होगी, लेकिन फिर भी आपको हर सेक्शन के हर तरह के क्वेश्चंस को बनाना है। और चाहे दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाओ, लेकिन उस उतने ही क्वेश्चन की आप बार बार रिवाइज करना, उसी को आप बार बार रिवाइज करना। आपका पेपर भी अच्छा हो सकता है, आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वही सिलेक्ट हो, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। रणनीति अच्छी होनी चाहिए आपकी। बाकी तो मैं आपको रोज एक चैप्टर दूंगा और उस रोज हर चैप्टर में 12-15 क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं तो यही कह रहा हूँ, जो लोग कहीं अभी तैयारी शुरू किए हैं, लेट तैयारी शुरू किए हैं, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है, वो कुछ ना करें, मेरे जो क्वेश्चंस हैं वही अच्छे से लगा लें। आप देखिए पेपर में मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा। मेरी रोज की क्लास लगभग एक क्वेश्चन आपको दे के जाने वाली है, क्योंकि हर रोज मैं एक चैप्टर कवर करूंगा, तो एक क्वेश्चन आपको हर क्लास से मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, दिखने में ही बड़ा है, बाकी है तो वो 20-25 सेकंड का ही कैलकुलेशन। वो कहते हैं कि 20 men एंड 32 women कैन हार्वेस्ट 7/11, कुछ हेक्टेयर दे रखा है, ऑफ लैंड इन 7 days। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 20 पुरुष हैं और 32 महिलाएं हैं। ठीक है, एक जानकारी ये दे रखी है, और ये 7/11 काम कर लेते हैं। ठीक है, और 7 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 7 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, आगे भी बोलता है वर्किंग उनकी कितनी है, रोज की 5 घंटे की वर्किंग है उनकी, रोज की 5 घंटे की, यही कहानी है ना। तो 20 पुरुष 32 महिलाएं, जो भी वर्क है उसका 7/11 वर्क वो कर लेते हैं। कब कर लेते हैं, 7 दिन में। कब, 5 घंटे रोज काम करते हैं। ठीक है, आगे की जो कहानी है वो ये है कि इफ 5 more men एंड 8 more women, 5 पुरुष बढ़ गए, 8 महिलाएं बढ़ गई, है ना, आ गए, तो अब इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे, टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क फॉर वर्किंग 4 hours a day, है ना। अब वो 4 घंटा रोज काम करते हैं, है ना, 4 घंटा रोज काम करते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो इस बात को अगर मैं जमाऊं सीधे सीधे, तो देखिए इस बात को अगर मैं जमाता हूं, तो यहाँ एमडीएच से मैं जमा लेता हूँ। वो कहते हैं कि 20 पुरुष और 32 महिलाएं, 32 महिलाएं, यही ग्रुप था पहला। ठीक है,
ये आपका 7/11 वर्क करते हैं, ठीक है, 5 घंटे रोज काम करते हैं और 7 दिन में कर लेते हैं, ये आपको बोला गया है। ठीक है भाई। आप कहते हैं कि यदि 5 मैन और आ जाएं, 8 वुमेन और आ जाएं, 5 मैन और आ जाएं, 5 मैन और आ जाएं, तो भाई 20 तो पहले से थे, अब कितने हो जाएंगे, 20 5 25 हो जाएंगे। और 8 महिलाएं और आ जाएं तो 32 32 पहले थी, अब हो जाएंगी 40। ठीक है। अब ये लोग रोज कितना 4 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा, बाकी का काम है ना, बाकी का काम, तो बाकी का काम 11 में से 7 बन गए, तो 11 में से 4 बच रहे हैं। ठीक है। ये हमने एमडीएच से फॉर्मूला स्ट्रेटेजी लिख दी। लेकिन अब इसको हम सॉल्व तब कर पाएंगे जब एम और डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता होगी। तो उसके लिए देखो लास्ट लाइन दी है, गिवन दैट men आर 25% मोर एफिशिएंट देन वोमेन। तो वो कह रहे हैं कि यदि आप मैन और वुमेन की बात करो, वुमेन जितना काम एक दिन में करेगी, मैन उससे 25% ज्यादा करेगा। यदि महिला एक दिन में 100 लड्डू बनाती है तो पुरुष 125 बनाएगा। काट लो तो ये कितना हो गया, 5:4। इसका मतलब मैन की वैल्यू 5 हो गई और वुमेन की वैल्यू 4 हो गई। तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, बस इतनी सी कहानी है। तो आप क्या करो, 5 रखो एम की जगह, तो 20 पंजे 100 प्लस 4 रखो वुमेन की जगह, तो कितना हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। ठीक है। इंटू 5 इंटू 7/11, काटा कूटी अब इस स्टेप में कर लेंगे। अब 5 रखोगे तो 25 पंजे 125, और 4 चौक 16, 160 हो गया, इंटू 4 इंटू डी अपॉन 4/11। अब आपका न्यूमेरिकल आंसर देने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, काट लो भैया, काट लेते हैं। तो ज़्यादा चीज़ें कटी जाएंगी आपकी, 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है। अब जी कितना हुआ, 228 इंटू 5, ये हुआ 228, 228 इंटू 5 हो गया, राइट ना। अच्छा ये कितना हुआ बराबर में, ये हुआ आपका 5, है ना, और 6 टू 8, और ये 285 इंटू डी हो गया। डी की वैल्यू निकालनी है, 5 से काट लेते हैं इसको। 5 से काटोगे तो 5 5 25, 5 7 35, और 57 4 जा 228 होता है। तो डी का मान कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन 4। ठीक। तो धीरे धीरे जो लोग पहले से ही टॉपिक पढ़े हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, और जो लोग नए थे, जो नए पढ़ाई कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इसको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कैसे कैसे उनको डील करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आ रहा होगा आपकी क्लास में, और जब हमें क्लास में मज़ा आए तो हमें लाइक भी करना चाहिए। एक्चुअली वही गुरु दक्षिणा है आपकी जो आप मुझे दे सकते हो, अभी क्लास तो फ्री है, तो लाइक करके ही दक्षिणा दे सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को प्रमोट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये देखते ही मैं समझ गया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हालांकि एमपी कांस्टेबल में आया है 2023 में, बट ये सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है। सीजीएल पेपर सेटर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास वर्कर हैं ए और बी, टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज। दोनों मिलके वो काम कर लेते हैं, अपनी अपनी एफिशिएंसी पे काम करेंगे और काम खत्म कर लेंगे वो 8 दिन में। ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि इफ ए वर्क एट ट्वाइस हिज एफिशिएंसी, ए अपनी क्षमता से दुगने पे काम करे, एंड बी एट 60% ऑफ हिज एफिशिएंसी, बी अपनी क्षमता से 60% पर काम करे, द टास्क विल बी कंप्लीटेड इन 6 डेज। तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है। हाउ मेनी डेज विल बी नीड टू कंप्लीट द टास्क अलोन, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। तो बॉस मैंने आपको बताया था कि वर्कर की संख्या का मल्टीप्लाई आप किस में कर दो, डेज में कर दो, तो आपको टास्क पता लग जाता है। तो ए और बी मिलके काम करते हैं, कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में ये टास्क हो गया। अब कहते हैं कि ए अपनी क्षमता से दुगना काम करे, मतलब 2A हो जाए, और बी अपनी क्षमता से 60% पर काम करे। अब 60% का फ्रैक्शन क्या होता है,
60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, 60/100 करोगे तो बी, अब एक बी काम नहीं कर रहा, 3/5 बी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये, अब ये ग्रुप एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो काम कंप्लीट हो जाता है 6 दिन में। तो काम कंप्लीट हो जाता है 6 दिन में। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप देखो कि ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये भी वही वर्क है और ये भी वही वर्क है। बस ये बात समझ में आ गई तो फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो ए प्लस बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी पर काम करेंगे तो वो काम 8 दिन में हो जाएगा। तो ये हमारा टास्क हो गया। और ए डबल एफिशिएंट हो जाए, बी 60% एफिशिएंट हो जाए तो वही काम 6 दिन में हो जाएगा। तो वर्कर की संख्या का मल्टीप्लाई डेज में कर देते हैं, तो ये भी टास्क हो गया। इसको हम सॉल्व अगर करें तो भैया कितना आएगा सॉल्व करने पर, आप देखो कितना आएगा। ये काट दो, और 2 से है ना, तो ये 3 बार कटा, ये 4 बार कटा। तो ये हो गया 4a + 4b बराबर 3 दूनी 6a + 3 3 9/5b। ठीक है, तो 4 गया, 6 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2a आ गया, बराबर 9 उधर जाएगा तो 5 चौक 20 में से 9 गया तो 11/5b हो जाएगा। तो ए और बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 11/10। 11/10, ये की पॉइंट आ गया, हमारा सवाल की चाबी है ये। ठीक है, यहां तक तो हमने अपना जो हर सवाल में करते हैं वो किया। आगे क्या बोलता है, हाउ मैनी डेज बी नीड टू कंप्लीट द वर्क। अब बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो जो बी है मान लो इस काम को डी दिन में कर लेगा, तो ये हमारा वर्क हो गया। और वर्क हमारा है कितना, वर्क या तो यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो वर्क हमारा कितना है, a + b × 8 है ना, इसको भी वर्क बोल सकते हैं। तो वर्क हम इसको भी बोल सकते हैं कि a + b × 8, ये भी वर्क था। तो a की जगह 11 रख दो, b की जगह 10 रख दो। तो 10 × d बराबर 11 और 10 कितना हो गया, 21 × 8 हो गया। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 8 × 8, 8 दूनी 16, और 10 का भाग देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.8 करीब आ रहा है ना। 16.8 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। एक्चुअली बी ऑप्शन है 16 सही 4/5 है ना, यहाँ से समझ में आ रहा है। तो आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 84/10। 10 का भाग दोगे 8 बार भाग जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका, ये 5 बचेगा नीचे, सॉरी 5 बचेगा है ना। तो ये 4/5 हमारा, यही आपका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक, तो मज़ा आ रहा है भाई, है ना, चैन रूल के क्वेश्चंस को पढ़ने में। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के जैसे क्वेश्चन है, और ये अप्रोच ही है जो आपको एग्जाम में फास्ट करने वाली है। तो सब कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग है। सीरियसली आप इसको पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें, बार बार पढ़ें। और मैं तो कह रहा हूँ अगर बिल्कुल आपने शुरुआत की है तो आप कुछ नहीं करना, बस मेरी सारी क्लास को ध्यान से देखना, इसी के नोट्स बना लो, इसके स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया नोट्स बना लीजिए, और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा, अब अगला क्वेश्चन बोला है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के। भाई इस बार 3 ग्रुप हो गए है ना, इस बार ग्रुप कितने हो गए, 3। चेंज हो गया न्यूमेरिकल में, देखो किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे दुगना, और पुरुष की तुलना में लड़का उससे आधा काम करता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी है, ये लाइन हमको बड़ी इंपॉर्टेंट दी है, एक पुरुष एक दिन में जितना काम करता है, महिला उससे डबल काम करती है, और जो लड़का है उससे आधा काम करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो इसका मतलब ये है कि मैन, वोमेन और बॉय, वो कह रहे हैं कि मैन एक दिन में जितना काम करता है, महिला उससे डबल काम कर रही है, महिला उससे डबल, और जो बॉय है उससे आधा। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 1:2:4। जो मैन एक दिन में जितना काम करता है ना, महिला उससे ट्वाइस काम कर रही है, और बॉय उससे हाफ काम कर रहा है। तो पुरुष को हमने 2 मान लिया, तो महिला 4, तो बच्चा जो बालक है वो एक दिन में 1 है ना, 2 का आधा 1 हो गया। अच्छा, पहली कंडीशन क्या दी थी कि 3 पुरुष 5, अब देखो यहां मैं लिख देता हूं, कह रहे हैं कि 3 पुरुष 4 महिलाएं, 4 महिलाएं और 6 लड़के, और 6 लड़के मिलके मिलके वो काम कर लेते हैं 5 दिन में। तो ये हमारा वर्क हो गया।
ठीक है, तो उसी बात को आगे बोलते हैं कि हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज। अब वो कहते हैं कि वही वर्क है, लेकिन कुछ महिलाएं, मान लो एक्स महिलाएं हैं, उसको 7 दिन में खत्म कर लेती हैं। तो भाई ये भी वही वर्क है, ये भी वही वर्क है, इनको आप बराबर रख दीजिए, है ना। 3 पुरुष, 4 महिलाएं, 6 बच्चे मिलके 5 दिन में काम करते हैं। तो वर्कर की संख्या और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे डेज का, तो वर्क आ गया। वही कह रहे हैं कि एक्स महिलाएं, कुछ महिलाएं 7 दिन में वही काम कर लेती हैं, तो एक्स महिलाएं उसी काम को 7 दिन में, तो एक्स डब्ल्यू पे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी वही आपका आ गया। अब आप वैल्यू रख दो कि बॉय की वैल्यू कितनी है 1, वुमेन की वैल्यू 4 और मैन की वैल्यू 2, और आंसर आ जाएगा। भाई मैन की जगह 2 रखोगे, मैन की जगह 2 रखोगे, वुमेन की जगह 4 और बॉय की जगह 1 रखोगे, और वुमेन की जगह 4 रखोगे, सवाल हो जाएगा पूरा। तो 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 6 एकम 6, इंटू 5 बराबर 7 चौक 28, 28 एक्स हो गया। तो कितना हो गया ये, 6 और 6 16, 6 22, 6 28, 28 इंटू 5 इजिकल टू 28 एक्स। अब आप देखो 28 से 28 कैंसिल करो, तो एक्स की वैल्यू 5। तो जो वुमेन्स हैं वो कितनी आई, 5 वुमेन्स आ गई। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है भैया, है ना। तो समझ लीजिए चैन रूल कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। मेरे पे जो प्रीवियस ईयर का मटेरियल मैंने कलेक्ट किया था, उसमें चैन रूल के करीब 70 क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 2 ईयर में आए हैं स्टेट स्टेट एग्जाम्स में। उसमें से सिलेक्ट करके 14-15 क्वेश्चंस आज मैंने आपको दिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। तो सिलेक्ट कर करके जो क्वेश्चन दिए, लगभग इसके इर्द गिर्द ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको पेपर आउट। पेपर तो आउट हो गया आपको, आप निश्चिंत रहिए, पेपर आउट आपको हो गया है। बस होगा क्या, थोड़ी बहुत वैल्यू बदल जाएंगी। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़िए, वैल्यू बढ़ी है, और मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको पेपर आउट हो गया है। यदि आप रोज मेरी क्लास लेते हो तो आपको पेपर आउट हो चुका है। बस थोड़ी सी वैल्यू बदलेंगी, लगभग वही लैंग्वेज में आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो समान समय में सेम टाइम में 50 महिलाएं और 25 पुरुष द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 4:3 है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि 50 वुमेन और 25 मैन, 25 मैन जो सेम टाइम में काम करते हैं, उसका रेशियो दिया है 4:3। तो भाई 25 से 2 बार ये कटेगा, 2 इधर आएगा, या 2 से इसको काट दोगे, तो वोमेन और मैन का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:3। ठीक है भैया, ये हमको की पॉइंट मिल गया भाई, इस तरह के सवालों का वैल्यू मिल गई जो आगे पुट करनी है हमको। अब आगे सवाल पढ़ते हैं क्या है। आगे है कि इफ 18 वुमेन एंड 12 मैन, कितना, 18 वुमेन एंड 12 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि 18 वुमेन एंड 12 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, देन हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20/3 डेज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 18 वुमेन और 12 मैन ये मिलके आपका 5 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो ये टास्क हो गया। तो कहते हैं देन हाउ मेनी वुमेन, हमने कहा एक्स वुमेन, ये एक्स वुमेन जो है, देन हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20/3 डेज। तो ये जो वर्क, वही वर्क 20/3 डेज में कर देते हैं, तो ये भी वर्क हो गया आपका। तो भाई ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, इसको आप क्या कर दो, बराबर रख दो। अब इसके बाद क्या करते हैं वो तो आपको पता ही है, क्या करते हैं, वर्क वुमेन की जगह 2 रख देंगे, डब्लू की जगह और एम की जगह 3 रख देंगे, और आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखो, वुमेन की जगह 2 रखोगे, इसकी जगह रख दोगे 2, और मैन की जगह रख दोगे 3, और यहाँ वुमेन है तो यहाँ क्या रखोगे 2। कितना हो गया, 18 दूनी 36 और 12 तिये 36, 36 72 हो गया ये 72, और ये हो गया 2, तो 40/3, 40/3 एक्स हो गया। सिंपल है भैया। तो आप काट दो, किससे काट दो, 5 से काटोगे, 5 8 40, और 8 9, 8 9 जा 72, 3 × 9 कितना हो गया 27। तो आंसर इज 27। तो मेरे भाई, बात आपको समझ में आई।
चेन रूल में क्या होता है, एक प्यारा सा एमडीएच का फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। पहला लेवल बिल्कुल बेसिक, दूसरा लेवल जो कैंप वाले क्वेश्चन थे, और तीसरा लेवल जिसमें एक ग्रुप नहीं होता, मैन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, बॉय भी होते हैं, 2 या 3 ग्रुप मिलके काम करते हैं। तो ये है चेन रूल, एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला पार्ट। और आज हमने पूरा चेन रूल पढ़ लिया, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और पेपर में ये क्वेश्चन अगर आता है, आएगा ही, तो 100% आप सही करके आएंगे। रोज एक टॉपिक को लेके मैं आ रहा हूँ। आज चैन रूल पढ़ा, कल हम अगला एलिगेशन पढ़ने वाले हैं, रूल ऑफ एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप रोज आइए, क्लास में पढ़िए, और बहुत जल्दी आपके लिए एक मिक्स प्रैक्टिस सेट का लाइव क्लास में चालू करने जा रहा हूँ। ये तो मेरी रिकॉर्डेड होती है, बट जब हम प्रैक्टिस बैच जाएंगे मिक्स क्वेश्चंस का, वो हम लाइव पढ़ेंगे। तो जल्दी से वो भी चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया है। लाइक करें, शेयर करें, जितना चैनल को प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट करें, क्योंकि अब आगे नियमित आपको क्लास मिलने वाली है। नमस्कार।